प्रदेश सरकार के एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्त पोषित एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत सेहल गांव में 6 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद व संतरे के बगीचे लगाए गए हैं। प्रदेश बागवानी विभाग की निगरानी में तैयार हुए उन्नत किस्म के अमरूद व संतरे के 13,000 पौधे स्थानीय ग्रामीणों की आर्थिकी का मुख्य साधन बन गए हैं। किसानों का कहना है कि इन पौधों से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। गांव के करीब 34 परिवारों ने पारंपरिक खेती के स्थान पर फसल उत्पादन को अपनाया है। यही नहीं, फलों के पौधों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोलर बाड़बंदी और सिंचाई के लिए आधुनिक सोलर सिंचाई का भी उपयोग किया जा रहा है। एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो वित्त पोषित एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक द्वारा चलाया गया है, सरकार द्वारा ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे सेल गांव में 2019 में एफएलडी लगाई गई, 1 हेक्टेयर उसमें रकबा आया। उसके बाद उसमें जो फसल आई 2021 में, उसको देखकर बाकी लोगों ने भी प्रेरित होकर पूरे सेल गांव में 7 हेक्टेयर के लगभग जो है अपनी ज़मीन जो थी इस प्रोजेक्ट वालों को दे दी। उन्होंने पूरी बाड़बंदी करके यहाँ पर मिट्टी टेस्ट करके इसके अमरूद के पौधे लगाए। पहले तो धान लगाते थे, कणक लगाते थे, तैसे अबारा पशु थे बड़ी भारी से ना भाई खिल पाए थे तू कोई नहीं। फिर बाणी यहाँ करने से ना खाई जानी। फिर ये स्कीम आई तहाँ शिकम्मा आई ना मंगी कहना हाँ बोले भाई ठीक है। ये ना बोले हाँ बाढ़ भी लगाई था ना हाँ जो कहना ये पौधे भी लगाए थे, कहना फसल भी आता है 3 साल हो इन था फसल भी आई है। पिछले साल बिल्कुल घट थी, कहना बजर ज़्यादा आई ता हूँ जरा कि कोई 50-60 रुपये किलो हिसाबे से जाक दी है। किसानों का कहना है कि अमरूद की अच्छी मांग होने के चलते उनके फल खेतों से ही 50 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। साथ ही अच्छी किस्म के इस बड़े आकार वाले अमरूद का उपयोग प्रसंस्करण के लिए भी उपयुक्त है, जिसके लिए समय समय पर किसानों को सरकार द्वारा वैज्ञानिक परामर्श भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जमीन जो है वो ऐसे ही बंजर पड़ी हुई थी, इसमें घास ही हुआ करता था। फिर ये एक गवर्नमेंट की स्कीम जैसे आई शिवा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ इन्होंने जैसे मिट्टी का चयन किया कि ये यहाँ क्या कौन सा पौधा लग सकता है। तो अमरूद का पौधा जो है इन्होंने देखा कि यहाँ ठीक मतलब फल दे सकता है और किसानों को इसकी आमदनी हो सकती है। पहले यहाँ पे हम लोग जो थे खेती करते थे, धान और कनक की बिजाई करते थे, पर इतने आवारा पशु हो गए कि जिसकी वजह से हमें ये कुछ भी यहाँ प्राप्त नहीं होता था, और जो होता था तो उससे ज़्यादा हमारी लागत लग जाती थी। उसके बाद ये यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आए, उन्होंने कहा कि ऐसे स्कीम है, तो उन्होंने स्कीम बताई। हमने यहाँ पर ये क्लस्टर के लिए ज़मीन दी, ऐसे तैसे करके कर दी पूरी जो है 1 हेक्टेयर उसमें लगा दिया। उसके बाद 1 साल हमने उसका देखभाल की अच्छे से, और समय समय पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो आता रहा हमें पूरी जानकारी देता रहा, अवगत कराते रहे। उसके बाद दूसरे साल हमारे यहाँ जो फसल आई उससे मैंने काफ़ी 5-6 क्विंटल अमरूद निकाला। अब कम से कम 10 लोगों के लिए काम हो गया है एक क्लस्टर के लिए, तो एक परिवार की जगह 10 परिवार भी यहाँ से पल रहे हैं। बैजनाथ उद्यान विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय संग्राय के मुताबिक प्रदेश को फल राज्य बनाने की दिशा में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से एचपी शिवा परियोजना संचालित की जा रही है। 300 करोड़ की इस परियोजना का मकसद जंगली जानवरों व आवारा पशुओं के कारण कृषि छोड़ चुके लोगों को फिर से कृषि की ओर आकर्षित करना है, जिसमें जल शक्ति विभाग और उद्यान विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे किसान भाई जो जंगली जानवर, आवारा पशु, बंदरों के कारण अपनी कृषि कार्य को छोड़ चुके थे, और जिसके कारण हमारी जो जितनी भी हमारी जल शक्ति विभाग की स्कीमें थी उसका हम लोग जो जल का हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए इन दोनों हमने हिमाचल प्रदेश जो उद्यान विभाग और जल शक्ति विभाग ने मिलके, जिसमें कि हमारा जो उद्यान विभाग है ये हमारी एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी जल शक्ति विभाग और आपका उद्यान विभाग है। इसके अंतर्गत हम लोग किसानों को बाड़बंदी, साथ में जो हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन और क्वालिटी जो प्लांट्स हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में बाढ़ पढ़ाई करें कि हम लोग जो इसके द्वारा जो फसल होगी उसकी आय होगी, उसके द्वारा जो हमारे किसान भाई और बहनें अपनी जो सामाजिक और आर्थिक जो संपत्ति को बढ़ाएं।
प्रदेश में संचालित HP शिवा परियोजना निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक बड़ी मददगार साबित हुई है जो पूर्व में किसानी को घाटे का सौदा जानकर छोड़ चुके थे। वहीं किसान अब इस योजना के माध्यम से न केवल अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं बल्कि प्रदेश को भी फल राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। DD न्यूज के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट।